हेलो दोस्तों, एजुकेशन ऑफ मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल से फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं। आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज 26.A। देखिए, हम लोगों ने आज आर.एस. अग्रवाल से जो था एग्जाम्पल, वो सारा कैलेंडर का एग्जाम्पल हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे और कैलेंडर का एग्जाम्पल जो हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग इसका कैलेंडर का जो आपका है, कैलेंडर में क्या है, हाँ, तो एक प्रश्न वाली 26 का ए कंप्लीट करना है। कैलेंडर में प्रश्न वाली 26 का ए कंप्लीट करना है। जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन आप लोग बुक लेकर बैठिएगा। कहता है इसका कि एक सप्ताह कब, एक सप्ताह तथा x दिनों में, एक सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन हैं, कुल कितने दिन हैं। एक सप्ताह और एक तथा x दिनों में कुल कितने दिन हैं। देखिए, ये x दिन बोला, ये एक सप्ताह बोला। एक सप्ताह, अच्छा, एक सप्ताह में एक सप्ताह में कितना दिन होता है, 7 दिन होता है। तो 2 सप्ताह में कितना दिन होगा, 2 गुना 7 14 दिन होगा। 3 सप्ताह में कितना दिन होता है, 3 गुना 7 7 21 दिन होगा कि नहीं। उसी प्रकार से आप देखिएगा, एक सप्ताह में कितना होगा, तो x गुना 7 यानी कि 7x दिन होगा कि नहीं। तो ये हो गया आपका 7x दिन। एक सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन है, तो x दिन, ये दिन हो गया, क्या निकल गया, दिन, और ये भी दिन है तो जोड़ दीजिए x ये हो गया कि नहीं। तो 7x और x टोटल कितना हो गया, 8x, यानी कि कुल कितना दिन है, 8x। इसमें देखिए बी नंबर ऑप्शन 8x। समझ में आया ना जी। देखिए, एक सप्ताह तथा x दिनों में कुल कितने दिन। एक सप्ताह में होता है 7 दिन। 2 सप्ताह में होगा 2 गुना 7 7 दूनी 14 दिन। 3 सप्ताह में होगा 3 गुना 7, 3 सप्ताह में होगा कितना, 3 गुना 7 7 21 दिन। इसी प्रकार से आप एक सप्ताह में निकालिएगा, एक सप्ताह में तो क्या होगा, x गुना 7 यानी कि कितना दिन, 7x दिन। ये 7x दिन और दिन x है, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 8x दिन, क्योंकि इसके आगे 1 होता है, प्लस 8x दिन हो गया। देखिए, अब हम लोग दूसरा नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से बता दें। देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होता है। 2 सप्ताह में, एक सप्ताह में 7 दिन, 2 सप्ताह में कितना दिन होगा, 2 गुना 7 7 दूनी 14 दिन होगा। 3 सप्ताह में कितना दिन होगा, 3 सप्ताह में आपका हो जाएगा कितना, 3 गुना 7 तो 7 21 दिन, समझे ना। 20 सप्ताह में निकालेगा तो क्या होगा, 20 सप्ताह में कितना दिन होगा, तो 20 गुना क्या कीजिएगा, 7 7 21 7 दूनी 14 140 दिन, समझे ना। उसी प्रकार से अगर एक सप्ताह बोले, एक सप्ताह, तो देखिए सप्ताह को गुना करते हैं 7 से। एक सप्ताह तो x गुना 7 यानी कि 7x, यही दिन हो गया। सारा क्या है, दिन है, क्या है, दिन है। ये सारा का सारा दिन है आपका, क्या है, दिन, समझे ना। सारा क्या आ गया, दिन। तो ये आपका बोला एक सप्ताह में कितना दिन, तो 7 गुना x यानी कि 7x हो गया, आप प्लस x दिन। कुल दिनों की संख्या पूछा, जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8x। यही आपका आंसर हो गया, 8x दिन, यानी कि कुल दिन इतना 8x हो गया कि नहीं। अगला दूसरा नंबर इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, दूसरा कहता है p सप्ताह, कितना सप्ताह, p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होंगे। p सप्ताह तथा q दिनों में कुल कितने दिन होंगे, कितने दिन होंगे। आप देखिए, p सप्ताह बोला, q एक सप्ताह में 7 दिन, 2 सप्ताह में 14 दिन, तो p सप्ताह में कितना, 7p दिन हो गया कि नहीं। फिर बाद में q दिन है, तो ये भी दिन जुट जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कहा जाता है कि सेम रहेगा तभी जुटेगा। p यहाँ पे p रहता तो जुटता, नहीं जुटेगा तो यही पे आंसर हो गया आपका। ये भी ऑप्शन नंबर में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी, इतना दिन हो गया, क्या हो गया, दिन। ऑप्शन नंबर सी आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, समझ रहा है ना। ये आर.एस. अग्रवाल है, कौन सा अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल का प्रश्न वाली 26 का ए। देखिए, तीसरा हम लोग देखते हैं।
तीसरा में कहता है लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 को हुआ। 2 जनवरी 1946 को, 2 जनवरी 1946 को। तब बताइए कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। इसमें पूछा सप्ताह का कौन सा दिन होगा, सप्ताह का कौन सा दिन होगा। अगर लेखक का जन्म 2 जनवरी 1946 के दिन हुआ तो सप्ताह का कौन सा दिन। अच्छा देखिए 2 जनवरी 1946 ऐसा क्वेश्चन तो बहुत देख चुके हैं, नहीं देख चुका। पहले 1946 नहीं, हमको 1900 कितना लेना, 45 कितना लेना, 1945। एक साल पीछे आइएगा, यहाँ से गिनिएगा। पहले लीप ईयर खोजिए 300, शताब्दी वर्ष में लीप ईयर 1600 हो गया। शताब्दी वर्ष में लीप ईयर कितना हो जाएगा, 1600। उसके बाद आपको खोजना 300, हो जाएगा कि नहीं। शताब्दी वर्ष में हो गया 300, जनरल ईयर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे आना है 45, कहाँ तक आना, 45 तक। इसका विषम दिन या अतिरिक्त दिन 0 होता है। इसका अतिरिक्त दिन अगर 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5 होता है तो 300 वर्ष में 3 × 5 = 15 अतिरिक्त दिन। इसमें अगर 7 से डिवाइड कीजिएगा तो अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए, 1 हो गया। कितना हो गया, 1, समझे ना। अतिरिक्त दिन निकाल ले जाइए, 7 से भागा दे ले जाइए। देखिए इसमें जो अतिरिक्त दिन है, क्या है अतिरिक्त दिन, वो निकालना। तो पहले लीप ईयर तो इसमें गिन लिए, लीप ईयर जनरल 4 से भागा दीजिएगा, 4 से भागा दीजिए, 11 बार में कटेगा। इसका मतलब 11 गो लीप ईयर, 1 से लेकर 45 तक में 11 गो ऐसा संख्या जो 4 से कटने वाली है, तो 11 गो लीप ईयर हो गया। अब देखिए इसमें घटा दीजिए, इसमें घटाइएगा तो 34 गो जनरल ईयर। ये जनरल होगा, लीप ईयर। जनरल देखिए लीप ईयर और जनरल ईयर का विषम दिन निकालने के लिए लीप ईयर में 200 गुना, इसमें 100 गुना, दोनों को जोड़ के 7 से भाग दीजिए। इस पर डायरेक्ट दे सकते हैं। 11 दूनी कितना आ गया, ये 11 दूनी 22, 7 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा कि नहीं। ध्यान से देखिए 11 दूनी 22, 7 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना बचेगा, 1। यहाँ पे देखिए 34 गुना 1 कीजिएगा तो कितना आएगा, 34। 34 से भाग दीजिए 7 में तो ये कट जाएगा, 7 × 28, शेषफल कितना बचा, 6 हो गया जी। अब देखिए अतिरिक्त दिन ये भी है, 1 + 1, इसका 1 अतिरिक्त दिन, इसका 1, इसका 6, ये हो गया ना 6 दिन। अभी भी 7 से भागा देंगे, जैसे ही 7 से बड़ा होगा 7 से भागा दीजिएगा। फिर बाद में देखिए ये जो हमको 31 दिसंबर तक पहुंचा दिया, कितना दूर तक पहुंचाया, 31 दिसंबर। ये जो हमको है 31 दिसंबर 1945 को पहुंचाया। तो एक दिन आगे बढ़िए, 6 दिन, 2 दिन आगे बढ़ना। कितना दिन आगे बढ़ना, 2 दिन। अगर 2 दिन आगे बढ़ना है तो ध्यान से देखिए, इसमें 2 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, 7 से भाग दीजिए, 2 जनवरी को पहुंच गए, समझे ना। 1945 से जैसी जनवरी में 1 दिन आगे बढ़े, 2 दिन आगे बढ़ेगा, 1946 में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे दीजिए 6 1 7, इस 7 से हो जाएगा खत्म। इसका विषम दिन खत्म, 0 हो गया। यहाँ पे 3, शेषफल कितना बच गया, 3, यही विषम दिन हो गया। 3 विषम दिन या अतिरिक्त दिन, विषम दिन या अतिरिक्त दिन मान सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 3 क्या होता है, 0 संडे होता है, 1 मंडे होता है, 2 ट्यूसडे होता है, और 3 क्या होगा, बुधवार। क्या हो जाएगा, बुधवार। इसका मतलब हो गया कि आपका पूछा था, हाँ कौन सा सप्ताह कौन सा दिन होगा, तब वेडनेसडे होगा। कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे। क्या हो जाएगा, वेडनेसडे, यानी कि बुधवार। इस सप्ताह का बुधवार, 2 जनवरी 1950 को बुधवार। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आया समझ में ना। ऐसा प्रकार के क्वेश्चन हम बहुत करवा चुके हैं। आगे चलिए मिटाते हैं इसको। देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं। चौथा देखिए, कहता 26 जनवरी, कौन सा जनवरी, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र घोषित हुआ था। तो बताइए कि उस दिन कौन सा था, उस दिन कौन सा था। 26 जनवरी 1950 को भारत जब गणतंत्र घोषित हुआ तो बताइए कि उस दिन कौन सा दिन था। तो ध्यान से देखिए, अगर 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ तो हमको उसको दिन निकालने में क्या जाता है। यहाँ पे से देखिए 1900 कितना चलना, 1 कम चलेगा, 1901, यानी कि 1949 लेना है। क्या लेना है, 1949। 1949 लेने के लिए पहले हमको 1600 के पास जाना चाहिए, लीप ईयर शताब्दी वर्ष में ढूंढिएगा। उसके बाद 300, 19 हो गया कि नहीं, और उसके बाद कहाँ जाइएगा, 49 हो गया।
अब देखिए इसका विषम दिन या अतिरिक्त दिन शून्य होता है। इसका विषम दिन 100 वर्ष में 5 विषम दिन, तो 300 वर्ष में 15 विषम दिन। 100 वर्ष में 5 विषम दिन, तो 300 वर्ष में कितना हो जाएगा? 15 विषम दिन। हम क्या बोले फिर से सुनिए, 100 वर्ष में कितना वर्ष में? 100 वर्ष में 5 विषम दिन होता है या अतिरिक्त दिन होता है, 5 विषम दिन या अतिरिक्त दिन। तो 300 वर्ष में तो 3 गुना 5 कर दीजिए, 15, 7 से भागा दीजिएगा तो 1 आएगा, 1 विषम दिन। डायरेक्ट लिख सकते हैं उसमें, नहीं तो लिखिए 5 विषम दिन। कितना दिन हो गया? 5। अब इसमें देखिए, इसमें हमको लीप ईयर और जनरल ईयर देखिए, पहले गणना कीजिएगा लीप ईयर और जनरल। तो देखिए 12 4 48, इसमें 12 4 से डिवाइड कीजिएगा, 12 बार में कटेगा। 12 गो इसमें 1 से लेकर 49 तक ऐसी संख्या ढूंढिए जो 4 से कटने वाला हो, वही तो लीप ईयर होगा। तो 1 से 49 में 12 गो ऐसी संख्या जो 4 से कटेगी, यानी कि 12 लीप ईयर होगा। बाकी जो बच गया 37 को क्या हो जाएगा? जनरल ईयर। बाकी जो बच गया 37 को क्या हो जाएगा? जनरल ईयर। अब देखिए 12 में 2 से गुना कीजिए और 37 में कितना से गुना कीजिए? 1 से, क्योंकि लीप ईयर है, यही है जनरल ईयर। इसमें से टोटल में 7 से डिवाइड करना, हमको यही काम है। अगर इसको 12 दूनी 24 करते हैं, 12 दूनी 24 होगा कि नहीं? देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24 और 37 गुना 1 कीजिएगा 37। सिर्फ शेषफल से मतलब रखिएगा, 7 से इसमें भागा दीजिए 35, 2 बार शेषफल बच गया। 7 21, 3 शेषफल बच गया कि नहीं? 7 21 में 3 जोड़िएगा 24 हो जाएगा, 3 शेषफल बचा। अब देखिए 5 2 7 खत्म हो गया। यहाँ पे विषम दिन कितना बच गया? 3 विषम दिन। लेकिन देखिए ये जो 3 विषम दिन किसका निकला? 31 दिसंबर का। क्या चीज का? 31 दिसंबर 1949 का। 1949 का 31 दिसंबर 1949 को हमको जाना है 26 जनवरी तक, तो इसमें 26 ऐड कर दीजिए और 7 से फिर से भाग दीजिए। तो 26 29 और 7 से भाग दे कितना बार में? 28। तो शेषफल कितना बच गया? 1। शेषफल से मतलब रखना है, क्या है? शेषफल है। क्या है? शेषफल। अगर ये शेषफल है, शेषफल से हमको मतलब रखना है, क्या चीज से मतलब रखना? शेषफल 1, यानी कि आपका 26 जनवरी 1950 को सोमवार होगा। क्या हो जाएगा? सोमवार। 1 किसका दिन का कोड है? तो सोमवार का। 1 किसका दिन का कोड है? सोमवार का। समझे ना? 1 सोमवार का दिन का कोड है। आपका ये 4था नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा। पिछला जो होता है थ्योरी, आप थ्योरी देख लीजिएगा। हमको आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए, 26 जनवरी 1950 के दिन निकालना है। तो 1900 पहले लीप ईयर शताब्दी वर्ष में जाएगा। शताब्दी वर्ष लीप ईयर को हम पहले ही बता चुके हैं कि वैसा शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरा कट जाए वही होगा लीप ईयर। तो शताब्दी वर्ष होता है ना, और 100 वर्ष को शताब्दी वर्ष कहते हैं। 100 वर्ष को या 100 के गुना जितना भी आ जाए सब शताब्दी वर्ष। ये भी 100 का गुना है, 100 गुना 16 शताब्दी वर्ष है। 400 से कट गया तो इसे लीप ईयर हो जाएगा। ये शताब्दी वर्ष 100 वर्ष है, 300 वर्ष है, लेकिन ये 4 से कट ही नहीं रहा था, लीप ईयर नहीं, शताब्दी में जनरल ईयर कहलाएगा। इसका 100 वर्ष में जो विषम दिन होता है 5, और शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर होता है उसका विषम दिन 0 हो गया। शताब्दी वर्ष में लीप ईयर हो गया, इसका कितना आ गया? 5। अब देखिए 49 को 50 से निकालना रहेगा तो 49 एक दिन पहले की निकाल, 1 साल पहले की निकालते हैं। इसमें 12 गो लीप ईयर है और 37 को जनरल है। लीप ईयर में अगर 2 से भागा कीजिए अतिरिक्त दिन, 37 में 1 से अतिरिक्त दिन, और 7 से भागा दीजिए, जो भी कटेगा शेषफल जो बचेगा वही अतिरिक्त दिन। ये सारा शेषफल आ गया 1 अतिरिक्त, यानी कि 26 जनवरी 1950 को 1 यानी कि सोमवार क्या पड़ेगा? आपका सोमवार। समझे ना? आज एक सोमवार पड़ेगा 31 जनवरी। देखिए आगे हम लोग 26 जनवरी 1950 को सोमवार निकाल चुके हैं। अब आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। पांचवा नंबर, कितना नंबर? 5वां नंबर। देखिए 5वां नंबर कहता 19 अक्टूबर, कौन सा दिन? 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा? 2000 को कौन सा दिन होगा? 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन होगा? ये बहुत आसान है। देखिए हमको जाना था शताब्दी वर्ष में वैसा शताब्दी वर्ष जो लीप ईयर बन जाए, यानी कि जो 400 से पूरा कट जाए। तो यहाँ देखिए ये 200 से 400 से कट गया, इसका विषम दिन 0 आ जाएगा। लेकिन याद रखिए हमको यहाँ पे निकालने के लिए 31 अक्टूबर निकलेगा, 31 दिसंबर, फिर अक्टूबर, 31 दिसंबर उसके बाद अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं ना तो 31 दिसंबर कितना को निकलेगा? 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 2000 को 0 यानी कि संडे आएगा। कौन सा दिन आएगा? संडे। 31 दिसंबर 2000 को संडे आएगा। समझे ना? 31 दिसंबर 2000 को क्या आ जाएगा? संडे। अब जरा गौर कीजिए, 31 दिसंबर 2000 दिन को संडे आया, या फिर यहाँ से गिनिए ना आप 19 से
19 अक्टूबर, क्या चाहिए अक्टूबर, 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर से अगर अक्टूबर 30 का महीना लगता है ना तो 20 यानी 21 दिन। अक्टूबर कितने दिन का महीना लगता है, 30 का। अक्टूबर कितने दिन का महीना लगता है, 33 का। तो ये 20 11 दिन हो गया, इधर 11 दिन, 31 दिन इधर। 7 से भाग दे दीजिए, 7 से भाग दीजिए। हम यहीं से गिनना शुरू किए, कहाँ, 31 दिसंबर तक, क्योंकि हम जान गए कि 2000 का विषम दिन कितना होता है, शून्य। यानी कि जब शून्य हो गया तो 31 दिसंबर 2000 को निकल गया कितना, संडे। अतिरिक्त दिन शून्य हो गया तो संडे निकल गया। अगर आप यहाँ पे से 11 से 31 जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं, इसका 7 से भाग दीजिएगा, शेषफल 4 आएगा। 7 से भाग दीजिएगा, शेषफल 3 आएगा। आएगा कि नहीं, इसमें 7 से भाग दीजिएगा, शेषफल 4 आएगा। इसमें शेषफल 7 से भाग दीजिएगा 31 में, तो शेषफल कितना आएगा, 3। 4 3 कितना आ गया, 7। इसमें फिर से 7 से भाग दीजिएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। इसका मतलब इस दिन भी क्या होगा, संडे होगा। इस दिन भी क्या होगा, संडे। समझ में आया, इस दिन भी संडे होगा। जो इस दिन भी हो गया, कौन सा दिन हो गया आपका, संडे। 29 अक्टूबर 2020 को शुक्रवार दिया, शनिवार दिया हुआ। अच्छा, एक दिन गड़बड़ा गया, थोड़ा सा रुक जाइएगा। देखिए हम लोग इतना ही दूर आगे पढ़ते हैं। ये तो कन्फर्म है कि 31 दिसंबर 2020 को कितना हो जाएगा, संडे। 31 दिसंबर 2020 को कितना हो जाएगा, संडे। यहाँ से घटाने में हमको लगता है कभी मिस्टेक करेगा, घटाने में। खैर देखिए, 0 जोड़े नहीं, सही जी। इसमें अगर 10 11 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 30। इसका मतलब 11 दिन इधर हो गया। 7 से भाग दिए, शेषफल 4 बचेगा। 7 को 28, 3 बचेगा। फिर बाद में 4 3 7, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। अच्छा रुकिए, इसमें हम शुरू से चलते हैं। अगर देखिए हमको 2000 जाना है, कितना जाना है, 2000 जाना है तो 1900 कितना जाएंगे, 99। 1900 कितना जाएंगे, 99। 1999 जाइएगा तभी तो 2000 पहुंचेगा। कितना पर, 1999। 1999 जाइएगा तब क्या पहुंचेगा, 2000। 1999 जाइएगा तो 2000। इसका मतलब इसको हमको बदलने के लिए पहले इसको कहाँ जाना चाहिए, 1600 जाएंगे ना, फिर बाद में 300, उसके बाद कितना, 99। इसका तो विषम दिन 0 हो गया। इसका विषम दिन कितना हो गया, 5 हो गया। इसमें अगर खोजते हैं आप, इसमें क्या खोजते हैं, इसमें अगर लीप ईयर हम लोग खोजते हैं, इसमें अगर हम लोग, तो देखिए हम लोगों ने इसमें से जो लीप, इसका विषम दिन 0 होगा, 300 का कितना हो जाएगा, 5। इसमें आपको गिनना है। इसमें अगर आप गिनते हैं तो 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, एक शेषफल बचेगा 19, फिर 4 चौका 16, 4 चौका 16, 19 हो गया जी, 4 चौका 16, फिर हो गया शेषफल खत्म। इतना ही, 24 24 चौ 96 हो गया। अभी देखिए इसमें अगर इसमें 24 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 5 7, 75 को आ गया जनरल, 24 को आ गया क्या, लीप ईयर। इसमें 1 से गुना, इसमें कितना से गुना, 2 से गुना। भागा देना किससे, 7 से, तो 24 दूना 48 आ गया। और 7 से भागा दीजिए, सच कम 42, 48 और 42, ये 24 दूना 48, ये 48 हुआ, ये 75 हुआ। भागा दीजिएगा 7 से, शेषफल कितना बचेगा बताइए, 6। इसमें शेषफल कितना बचेगा, 5। शेषफल कितना बचेगा, 5। फिर दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11, 11 में शेषफल कितना बचेगा, 4। और इसका कितना है, ये विषम दिन 300 वाला 5 हो जाएगा, 5 4 9, कितना हो गया, 5 4 9। अच्छा 9, 7 से भाग देना, तो इसका विषम दिन कितना बच गया, 2। विषम दिन कितना बचा, 2। देखिए हमको विषम दिन निकालना, जैसे 7 से भागा होगा पुनः 7 से भाग दीजिएगा। 7 से बड़ा होगा 7 से तुरंत भागा दीजिएगा। इसका मतलब 2 आ गया, जो 31 दिसंबर, ये जो आया 31 दिसंबर 2000 को, 31 दिसंबर 2000 को, 31 दिसंबर आपका 2000 का दिन, 31 दिसंबर आपका 2000 जो आया, कितना विषम दिन, 2 विषम दिन। यानी कि इसके में मंगलवार, कितना आया, मंगलवार। अगर डायरेक्ट हमको चलना है 29 अक्टूबर तक, तो टेंशन काहे को लेते हैं, बस ये चलते रहिए। देखिए 31 का जनवरी आ गया, 2000 में घुस रहे हैं, 31 का जनवरी, 29 का लगेगा लीप ईयर, आ गया कि नहीं। उसके बाद आप कहाँ जाइएगा, 31 29, फिर बाद में 31, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी फरवरी क्या आ गया, मार्च। देखिए
जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद अप्रैल, उसके बाद मई, उसके बाद जून, उसके बाद जुलाई, उसके बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर कहाँ तक लेना? 19 तक, समझे ना। अब इसका विषम दिन निकालिए, 7 से भागा दीजिएगा, 7 से भागा दीजिएगा शेषफल 3, 7 से भागा दीजिएगा शेषफल 1, 7 से भागा दीजिएगा शेषफल 3, 7 से भागा दीजिएगा शेषफल 2। आवेगा कि नहीं? ये देखिए 3 3 6 1 7, 7 से भागा दीजिएगा, पूरा पूरा कट गया। इसमें 7 से भागा दीजिएगा 3, इसमें 7 से भागा दीजिएगा 2, 3 2 5 2 7, खत्म हो गया। फिर 7 से भागा दीजिएगा 3, फिर 7 से भागा दीजिएगा 3, फिर 7 से भागा दीजिएगा 2 आवेगा। फिर 7 से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आवेगा? 7 दूनी 14 हो गया ना, तो 5। अब देखिए जो आप बच रहा है उसमें भी 7 से भाग दीजिएगा, 5 2 7, खत्म हो गया। 3 3 6, यानी कि 6 विषम दिन। 6 विषम दिन कौन सा दिन आता है? शनिवार। अच्छा यहाँ पे संडे लिख दिया था, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए शनिवार कौन सा दिन होगा? शनिवार। कौन सा दिन होगा? शनिवार। पीछे होने में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाता है। देखिए ऐसे की नहीं जरूरी है कि पीछे भी होइएगा सही से बनेगा, ठीक है ना। शनिवार आ गया, इसमें गिनने में कहीं गलती हुआ होगा, मतलब ये तो संडे आएगा ही आगे, ये लास्ट वाला जो क्या आएगा? संडे। इसके पीछे या आगे होइए। चलिए देखिए इस समझ में आ गया कि नहीं? इस मेथड से बना लीजिएगा, बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा में क्या कहा? 11 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? 11 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा? 22 नहीं जी, 12 है। 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन है? 11 मार्च 2012 को कौन सा दिन है? अगर देखिए इसमें हम अगर चलते हैं 2000, चलना कितना दूर तक? 2011 तक, 2000 चलते हैं, फिर 11 चलिएगा। इसका विषम दिन कितना हो जाएगा? सुन, इसमें जो चलिएगा आप, इसमें देखिए, इसमें जो आप चलिएगा कितना आएगा? 4 से गिनिएगा तो 4 दूनी 8, और बाकी जो बच गया 9, समझे ना। इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना। 7 से भाग दीजिएगा, दीजिए 7 से भाग दीजिएगा 2 दूनी 4, 4 2 6 7। देखिए इसमें 7 से भाग दें तो 2 शेषफल बचा, ये 2 दूनी 4, 4 2 6, यानी कि 6 ना आ गया। जो 7 से छोटा है तो यही आपका विषम दिन हो गया, 6 ही क्या हो गया? विषम दिन। ये देखिए 31 दिसंबर को निकला। कब निकला? 31 दिसंबर 2011 को, समझे ना। 6 विषम दिन इतना। अभी मार्च तक जाना है तो 31 जनवरी चल गए। फिर बाद में देखिए 4 से कटने वाला लीप ईयर है, यानी कि 29 का लगेगा। हो गया कि नहीं? 31 जनवरी, 29 फरवरी हो गया, जनवरी फरवरी, और ये 11 मार्च। 7 से भाग देना, साथ ही साथ ये वाला विषम दिन भी जोड़ लीजिए, जोड़ लेते हैं। देखिए इसमें भाग दीजिएगा 3 शेषफल, इसमें भाग दीजिएगा 1 शेषफल, इसमें भाग दीजिएगा कितना बचेगा? 2 3 शेषफल, 4 शेषफल। कितना बचेगा? 4 शेषफल। अब जरा देखिए 6 1 7, 7 4 3 7, खत्म हो गया। यानी कि इसका विषम दिन कितना आ गया? शून्य। और शून्य विषम दिन आ गया तो इसका मतलब हो गया कि रविवार है। कौन सा दिन है? रविवार। रविवार बोले तो संडे, रविवार बोले तो संडे। रविवार कौन सा दिन होता है? संडे। समझ में आ गया? छठे नंबर क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज भर इतना ही रखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, और अगले वीडियो में 8 क्वेश्चन है, अगली बार में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये जो 26 पॉइंट ए है जो क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट। ठीक है, आज भर इतना ही। ओके बाय, बाकी बातें कल होगी।